प्रणाम जी। आज परमात्मा को पाने के लिए ना हमें जप की, ना तप की, ना व्रत की, ना धूनी लगा करके उस परमात्मा को पाने की जरूरत है। आज हमें परमात्मा को पाने के लिए क्या कार्य करना है? केवल एक प्रेम। वो कौन सा प्रेम? अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम का मतलब है कि प्रेम के अलावा और किसी चीज की उसमें मांग नहीं होती। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए हमें किसी धन की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम। एक बहुत अच्छा एक प्रवचन में सुन रही थी, किसी का थे तो मुस्लिम भाई, लेकिन उनकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सत्य है कि उन्होंने कुरान को अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा। वो बता रहे थे कि अल्लाह ताला आएंगे अपनी कौम को लेकर के आएंगे। अब अल्लाह ताला की कौम कौन है? कुरान के अंदर इनको मोमिन कहा है। हिंदू धर्म में ब्रह्म सृष्टिया बोलते हैं, यहाँ तो बोलते हैं। और मोमिन का मतलब है जिनके दिल जो है मोम की तरह कोमल हो। और जिनके दिल इतने कोमल होंगे तो उनके अंदर तो प्रेम अवश्य ही होगा। तो परमात्मा को पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा को पाने के लिए कहते हैं कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे से। जो 8 पहर 64 घड़ी प्रेम में ही मगन रहे, उसको प्रेम कहते हैं। इस संसार का प्रेम नहीं है, यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता। सबका प्रेम क्या है? दिखावे का है, या एक दूसरे से मकसद। हर किसी को प्रेम लालच वाला प्रेम है, किसी को निस्वार्थ प्रेम इस संसार में है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रेम करता है सब इच्छा से करते हैं कि मेरे लिए कोई ये करेगा। दिखावे का प्रेम, हकीकत का प्रेम इस संसार में है ही नहीं। प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजरास। प्रेम केवल उन आत्माओं के अंदर था जो गोपियों के रूप में द्वापर में आई थी। वो आत्मा ही थी, उनके अंदर प्रेम था। कहते हैं कि सारा दिन वो घर के कामों को केवल प्रेम में ही मगन, क्योंकि श्री कृष्ण के अंदर जो शक्ति आई थी द्वापर अंदर पार्वती की आई थी, जो केवल 11 साल और 52 दिन की लीला रही थी। उसके बाद वापिस वो शक्ति और वो आत्माएं परमधाम वापिस चली। वही शक्ति आज कलयुग में आई हुई है, वही आत्मा इस संसार में आई है जिसके अंदर बहुत सारे प्रमाण है। कुरान के अंदर भी वर्णन ऐसा नहीं, आपके सिख धर्म के अंदर भी है। नानक जी कह रहे हैं, पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रमन किया, ले नीले कपड़े वस्त्र पहने तुर्क पठानी कमल की। यानी कि वृंदावन में अखंड महाराज योग माया ब्रह्मांड में खेली हुई शक्ति आरोप में आई, और वही शक्ति कलयुग के अंदर आई। तो परमात्मा को पाने के लिए हमें किसी कर्म कांड की भक्ति की आवश्यकता नहीं, शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं, केवल सिर्फ प्रेम। और आज प्रेम किसी के पास है नहीं। आज तो सारे संसार में अहंकार से भरा पड़ा है कि मैं बस मैं कुछ, वो दूसरे को कोई समझता ही नहीं। जबकि कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टियों का इतना प्रेम होगा उसको कुछ इसके अलावा दिखाई नहीं देगा। तो बताइए यहाँ कौन आत्मा है? बताइए। आत्माओं की पहचान ही सिर्फ एक है कि उनके अंदर प्रेम होगा। इस संसार में भी जिन तनों में आत्माएं आई हुई हैं उनके अंदर प्रेम की झलक अवश्य दिखाई देगी। समझो वही ब्रह्म सृष्टि, वही आत्मा, यानी कि वही मोमिन। परमात्मा को पाने की जप की जरूरत नहीं। क्यों? इस तारतम वाणी से हम परमात्मा के आज स्वरूप की अगर हम पहचान कर लेते हैं तो शाम सुबह शाम ध्यान में बैठ करके, जिसको मेडिटेशन भी कहते हैं, एकांत में बैठ करके अपनी को भी भुला करके केवल उस परमात्मा के स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाना, यानी कि याद करना। याद करने का मतलब जब तारतम वाणी के अंदर परमात्मा के स्वरूप की पूर्ण पहचान लिखी है, उन्होंने क्या क्या वस्त्र, क्या क्या आभूषण धारण किए, एक
नाखून का कितना तेज है, एक एक अंग का, एक एक उंगली का इतनी सुंदरता का वर्णन है। जब उंगली की सुंदरता है तो पूरे मुखार में उनका क्या सुंदरता हो। उस तारतम वाणी से पहचान हम करके, क्योंकि इस तारतम वाणी के अंदर पूर्ण पहचान लिखी परमात्मा, जब अपने धाम हृदय में उस छवि को बसाएंगे तब हमारे अंदर प्रेम आएगा। पहले तो इस तारतम वाणी से जब परमात्मा के हम स्वरूप की पहचान करें, यानी कि वाणी मंथन के द्वारा, यानी कि पढ़ने के द्वारा, तो हमारे अंदर के जो विकार है वो समाप्त होते चले जाएंगे। जो अरीसा, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जो भरा वो धीरे 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 विकार समाप्त होते चले जाएंगे। जैसे हम बार बार कुएं में रस्सी से पानी खींचते हैं तो पत्थर को भी काट देती है, काट देती है ना। ऐसा ही जब हम बार बार उस परमात्मा के स्वरूप को अपने धाम हृदय में याद करेंगे तो वो छवि हमारे अंदर बसती चली जाएगी, तब हमारे विकार समाप्त होते जाएंगे। और जब वह विकार समाप्त हो जाएंगे तो हमारे अंदर प्रेम आता जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके जब वो प्रेम हमारे अंदर आएगा तब उस छवि को हम अंदर बसाएंगे तो हमारे अंदर परमात्मा की छवि जो है बसती चली जाए। तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए संसार में परमात्मा को प्राप्त करने की, केवल एक प्रेम। जब हम इस चीज को हम जान लें कि इस संसार में हम कुछ नहीं लेकर के आए, ना कुछ लेकर के जाएंगे, इस 5 तत्व के शरीर पर जो कपड़ा होगा वो भी संसार में त्याग करके जाना पड़ेगा। तो फिर हम करने क्या आए संसार, और बार बार जीवन मरण का चक्र भी चलता ही रहेगा। 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ेगा। गीता के अंदर साफ लिखा है कि कर्मों के अनुसार ही योनियां मिलती हैं, कभी सत्पुरुष के रूप में, कभी देवी देवता के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में, तो कभी खटमल के रूप में। ये 84 लाख योनियां हैं जिसमें जीव भटकता ही रहता है। अब हमारे पास ये स्वर्णिम अवसर हमें मिला है तो क्यों ना हम परमात्मा की पहचान करें। और ये सत्य है कि कुछ नहीं आया ना कुछ लेके जाएंगे, तो फिर किसके लिए इतना सब करने लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं, नहीं, इस तन से हमें घर के कार्य भी करने हैं, सब कुछ करना है, मगर परमात्मा की पहचान करना भी आवश्यक है। क्योंकि हम अपने लिए समय थोड़ा सुबह शाम निकालें, इस तारतम वाणी से परमात्मा के स्वरूप की हम पहचान करें। बार बार मानन तिल मिलना मुश्किल है। मान को दे अखंड फल पाए के शौक में वृथा गंवाइए, यानी कि मनुष्य तन का इतना अमूल्य फल है, इसको हम पाकर के क्यों गंवाए दे रहे। जबकि कबीर जी ने भी कितना अच्छा कहा है कि रात गंवाई सोए के और दिवस खवाया खाए, हीरा जन्म मोले कौड़ी बदले जाए। ये मनुष्य तन हीरा जन्म कहा गया है। अगर हम इससे परमात्मा की पहचान कर लेते नहीं तो कौड़ियों के बराबर भी नहीं। पशु पक्षियों की हड्डियां खाल भी काम आएगी, मनुष्य के तो कुछ भी काम नहीं आता। लेकिन अगर इसी मनुष्य तन के रहते रहते अगर हम परमात्मा की पहचान कर लेते तो ये अमूल्य कहा जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं है मानव। और आज संसार में आप देख ही रहे हैं कि कितना बुरा हाल चल रहा है, कितनी अनेक तरह की बीमारियां चल रही हैं। तो क्यों ना फिर हम परमात्मा की पहचान करते हैं, आवागमन से मुक्ति मिल जाए। हम क्यों इतने दुखों को उठा रहे हैं। इस तारतम वाणी से आज परमात्मा के स्वरूप की पहचान करें, उनको अपने धाम हृदय में बसाएं और आवागमन से मुक्ति पाएं। हम मनुष्य तन की सार्थकता का समझें। प्रणाम जी, प्रणाम जी।